लाइफ में आप कहाँ पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, कौन सी कंट्री में पैदा होंगे, किस रिलीजन में पैदा होंगे, आपको कौन से थॉट्स आएंगे, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे बचपन से या ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपकी फीलिंग्स क्या बहुत स्ट्रांग रहेंगी या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। कितनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम कब मरोगे, कब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी, कब तुम्हें जॉब मिलेगी, कितनी सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में बस दो चीजें ही है जो हमारे कंट्रोल में है अगर देखा जाए तो। एक है अवेयरनेस कि कहाँ तुम अपना ध्यान लगाते हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हो या उल्टे फुल्टे कामों में। और सेकंड एक्शन, चाहे तुम्हें अगर तुम किसी जगह पे गए और तुम्हें थॉट आया, किसी को गुस्सा आया कि मैं इसको मार दूंगा, इसको थप्पड़ मार दूंगा, वो थॉट आना और उस थॉट को एक्सेप्ट करना या नहीं करना कि थप्पड़ मारना या ना मारना वो तुम्हारे ऊपर है। थॉट चाहे कोई भी आ सकता है पर एक्शन जो तुम करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो अवेयरनेस और एक्शन ही दो चीजें हैं लाइफ में जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाकी कौन से थॉट्स आएंगे, कैसे, ऐसा भी हो सकता है कि तुम सुबह उठे सब कुछ सही है पर तुम्हारा मूड जो है बहुत ही खराब है, पता नहीं क्यों, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मूड क्यों खराब है। या फॉर एग्जाम्पल तुम उठे और तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। तो कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हारे हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए तो पता नहीं, आज तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, कल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज तुम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, कल तुम्हें नहीं। सब कुछ सही चल रहा था, कल पता चला कि कुछ बीमारी निकल आई। आज सब कुछ सही है, पता नहीं पेट वेट में इतना दर्द हो गया रात को। कल खाया था अच्छा खाना बाहर का तो कुछ नहीं हुआ, आज खाया तो पता नहीं बिल्कुल ही क्या फोड़े निकल गए। तो कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर तुम कहाँ ध्यान लगाओगे, तुम अच्छी चीजों पे ध्यान लगा रहे हो या बुरी चीजों पे ध्यान लगा रहे हो, और क्या कर रहे हो। कई बार कई लोगों को लगता है कि गुस्सा जो है कि मैंने गुस्से में ये कर दिया, मैंने गुस्से में वो कर दिया, गुस्से को ब्लेम करते हैं। पर गुस्सा तुमसे कुछ नहीं करवाता। अगर किसी ने गुस्से में मर्डर कर दिया तो उसके गुस्से को जेल होती है या उसको जेल होती है। फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो अपने इमोशंस की। इमोशंस तुमसे कुछ नहीं करवाते। तुम बोलते हैं अरे फ्रस्ट्रेशन में मैंने ये कर दिया, फ्रस्ट्रेशन में मैंने एग्जाम नहीं दिया, एंग्जाइटी में मैंने एग्जाम छोड़ दिया। अरे वो तुम्हारी एंग्जाइटी की वजह से नहीं हुआ है, वो तुमने डिसीजन लिया था। मे बी तुम्हारी हैबिट बन गई है ऐसे डिसीजन लेने की, पर तुम प्रैक्टिस से अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो दो चीजें हैं जो तुम्हारी कंट्रोल में है उसको और स्ट्रांग करो। अवेयरनेस को स्ट्रांग करो मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से। और जो एक्शन है वो विद प्रैक्टिस, विद हैबिट। एक बार तुम अवेयर हो जाओगे कि हाँ ये मैं करता हूँ, ये मेरे हैबिट है, मैं ऐसी चीज़ों में, इस इमोशन में ये काम करता हूँ कि एंग्जाइटी में मैं कंपल्शन करता हूँ। एक बार ही अवेयर हो जाओगे तो धीरे धीरे करके आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो। और ये सिर्फ ओसीडी एंग्जाइटी के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए ये है कि अपना अवेयरनेस, अपना ध्यान और अपना जो एक्शन है, जो तुम्हारे कर्म, वही तुम्हारे हाथ में है। इसको ए स्क्वायर से याद करो, अवेयरनेस एंड एक्शन। इसमें काम करो, बहुत फायदा होगा। थैंक यू, की फाइटिंग।